बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वधार। मंगल करना विनवारंभ। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान श्री राम ने कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानव का शरीर मिला है, भाग्यशाली है। कहने वाले कौन? भगवान श्री राम। क्यों कह रहे हैं राम? तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे समाज में जनता लोग बोलेंगे मुखिया, वैसे नहीं बोलेंगे, सोच समझ करके बोलेंगे। जैसे मुखिया सरपंच समाज में बोलेंगे, वैसे कलेक्टर कमिश्नर नहीं बोलेंगे। जैसे कलेक्टर कमिश्नर बोलेंगे, वैसे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। एक छिट्टा गाली पेपर में भरा रहता। सुने हैं मुख्यमंत्री भेजा आदमी को, जाओ मारो उनको, देते रहो। सभी मुख्यमंत्री जितना बोलेंगे वैसे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। भगवान के बोलने में भी कुछ रहस्य होता है, रहस्य होता है। बड़े भाग्य बोले हैं मानव शरीर को। इसका मतलब क्या? देवता के शरीर में मनुष्य नहीं है, देवता के शरीर में मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर में देवता। मन के देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता वासुदेव है, अहंकार के देवता शिव जी है, हाथ के देवता इंद्र है, सारा देवता है। मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्त के रे, अहंकार शिव दशा करण के नयन भानु सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि, इंद्र हाथन के, देव गुदा जल मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत,
चरणन विष्णु विराजे 14 देव रहत नित तन संग। नित रह गया, सब देवता घुस करके बैठा, बढ़िया स्थान खोजा है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, झरोखा कहते हैं खिड़की को, मेन दरवाजा के ससुन ही लिए, मेन दरवाजा पर बड़े भगवान छेक लिए। और जितना रोमकूप शरीर में है सबके एक एक देवता बैठा हुआ है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे करी थाना। आपत देखत विषय बजारी, ते झट देत कपाट घारी। सब देवता का निवास। अब दुर्भाग्य है उस मानव के लिए कि रोने आते हैं कि बाबा ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है। रोना चाहिए सुगरमा को महाराज, बिष्ठा खाने जाता है लेकिन सुगर बम बम करता है। रोना चाहिए उस गधा को जिसके पेट पर बोल्डर लदा हुआ पत्थर, फिर भी गधा उछल रहा है, आनंद मना रहा है, पिकनिक मना रहा है गधा। रोना चाहिए गधा को, रोना चाहिए सुअर को। कितना सुंदर रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, चौहारा, पिस्ता, बेदाना, सेब, संतरा, अभागा को नसीब नहीं है, मात्र बिष्ठा खाता है और उस पर मगन है। घर के बच्चे लोग देखे कितनी किलकारियां भरते हैं, लगता है अमृत हम ही को मिला है। सुगरनिया ले जाती है, चलो ना देखिएगा भंडारे सुख। रोना चाहिए अभागा सुअर को, मगन है। रोना चाहिए गाय भैंस को, खुट्टा पर बंधा है, जब मन होता है देता है खाने, जब मन होता है जोत देता है गाड़ी में। रोना चाहिए उसको, देखो तो मगन है। जिनको मगन रहना चाहिए वो अपने कपार पर सवार कर लेते हैं, बाबा ये दुख है, वो दुख है, ये दुख है। शराबी भी रोता है शराब पी करके। घोलट गया रास्ता में, अभी आ रहे थे बंगाल तरफ से आ रहे थे। सारट है देवघर जिला में पड़ता, अब बगले में है बंगाल बराकर। रोड के किनारे पड़ा था एक आदमी, अब कब से पड़ा था पता नहीं, कुतबा सा पेशाब कर रहा था देह। हम गुजर रहे थे, मैंने कहा देख लो आनंद मना रहा है। 2-4 आदमी आया कि मरा हुआ है कि जिंदा है पता है ना। जो एक छू दिया उनके शरीर को, हरबरा उठ के खड़ा हो गया, क्यों हमको जगाए, हम स्वर्ग में थे। अब देख लीजिए वह भागा को शराब पी करके कुत्ता का पेशाब देह पर हो रहा है और वो स्वर्ग में निवास कर रहा है। अभाग्यता तो उनके लिए कपार धोते हैं मनुष्य वाले। हमको ये दुख है, वो दुख है, जबरदस्ती कपार में उठा लिए हैं, दूसरे का बोझा कपार धुन रहे हैं। इसलिए मानव का शरीर मिला है बर्भागे, लेकिन इस शरीर मिलने के बाद अगर सत्संग नहीं मिला है तब तो आपके लिए अभाग्य होने वाला है, जीवन का भाग्य है। अगर सत्संग मिल गया तो मानव का शरीर मिला बर भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुनकर अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य। गुरु महाराज जी कह रहे हैं गंगा जमुन जुग धार,
मदई सरस्वती बही, फुटल मनसुबा के भाग, गुरु गम नाही लही। माना गोला फूट गया, ये गुरु की शरण में नहीं गया। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। खेते परती रह गया, महापुरुष का ज्ञान भी बीज नहीं डाला। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत। भगवान छोड़ देंगे? ये धरती भगवान की आपको दिया है, कमाओ खाओ, जोतते हैं, कोड़ते हैं, चौकी देते हैं, भगवान इंतजार करते हैं, बीज डालेगा। जोत कोड़ करके बीज नहीं डालिए, छोड़ दीजिए। भगवान सोचेंगे मेहनत किया है। देखो, हो सकता पैसे का अभाव हो सकता घर में आदमी नहीं हो सकता मजदूर नहीं मिला हो, बेचारा इंतजार करता होगा, तो भगवान इंतजार कर रहे। लेकिन जोत कोड़ने के बाद भी आप 1 महीना छोड़ दीजिए, तो भगवान सोच रहे हैं कि यह भागा, मैं तो मौका दिया। जोत कोड़ने के बाद बीज न डालता, तो बीज नहीं डाला तो अपना बीज डाल देते, तो भगवान घास फूस उगा देते। उसी तरह से ये मानव का शरीर है, भक्ति रूपी बीज नहीं बोएगा तो भगवान पाप रूपी बीज बो देंगे, और उसी का प्रायश्चित भोगते रहिए। ये समस्या वो समस्या हो। निश्चय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। वो आदमी का जीवन नरक बत है। वो नरक एक होता स्थिर नरक, और एक होता है चलता फिरता नरक। एक होता है जंगम तीर्थ, एक होता चलता फिरता तीर्थ। जंगम स्थिर रहता है इलाहाबाद प्रयागराज में, ये जो हो रहा है ये भी कुंभे मेला। चलता फिरता यहाँ होगा कल, वहां होगा कल, चलता फिरता। उसी तरह से एक नरक है जो धरती के नीचे दक्षिण भाग में 7 अरब 27 करोड़ की दूरी पर स्थिर है, वह नरक। और एक नरक वह है जो मानव शरीर में है, कभी सत्संग सुनता नहीं है, बिल्कुल नरक का प्रारूप है। चलता फिरता नरक वाला सब भी होगा, सत्संग नहीं सुनेगा तो क्या हुआ? कहते हैं जही श्रवण सुने नहीं काना, अही श्रवण अही रन समाना, सांप के बील के समान। सांप का बील में सांप रह रहा, अही कहते सांप को। उसी तरह से छेद है। उसी तरह से अगर संत का दर्शन नहीं किया, कहते मोर पंख के समान। मोर पंख में भी आंख देखिएगा, आंख बनी रहती है। उसी तरह से आंख है, जिनसे कभी आपने संतों का दर्शन नहीं किया तो दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया। राजा एक थे धर्म परायण। एक उनके मन में आई बात,